Good morning, students. How are you? I hope you are fine at your home and doing your homework regularly. Students, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ चैप्टर 4 का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट की वीडियो मैं आपके पास सेंड कर चुकी हूँ, जिसका थोड़ा सा रिमेनिंग पार्ट है जिसको हम आज करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को ध्यान से सुनना है और लेसन को समझना है। यदि कोई प्रॉब्लम आपको लेसन के समझने में या कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप आपके एसएस टीचर्स उसमें मैम के पर्सनल कांटेक्ट पे आप बातचीत कर सकते हैं, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अनपॉपुलर एंड कंट्रोवर्शियल लॉज, यानी जो लोगों के द्वारा ज़्यादा पसंद नहीं किए जाते, कुछ ऐसे लॉज जो सरकार के द्वारा बनाए जाते हैं, उन लॉज पर कंट्रोवर्शियल हो जाती है, यानी कि विरोध हो जाता है, विवाद हो जाता है। तो ऐसे कौन से रूल्स हैं, कौन से लॉज हैं जो सरकार के द्वारा बनाए जाते हैं जो जनता को पसंद नहीं किया जाता। लेट अस नाउ लुक एट द सिचुएशन वेयर द पार्लियामेंट पासेस लॉ। तो अब हम वहाँ उस स्थिति के बारे में रीड करते हैं जहाँ पार्लियामेंट के द्वारा कानून पास किए जाते हैं एंड दैट दे टर्न आउट टू बी वेरी अनपॉपुलर, जो क्या बन जाते हैं, कई बार अलोकप्रिय बन जाते हैं, यानी कि जनता के द्वारा उनका विरोध किया जाता है। सम टाइम इन लॉ कैन बी कॉन्स्टिट्यूएंटली वैलिड, यानी कि संविधान के द्वारा कुछ कानून है जिनको वैध माना जाता है, हेंस लीगल, वैलिड भी है, लीगल भी है, बट इट कैन कंटिन्यू टू बी पॉपुलर एंड एक्सेप्टेबल्स टू पीपल बिकॉज दे फील दैट द इंटेंशन बिहाइंड इट इज अनफेयर एंड हार्मफुल। क्यों लोगों के द्वारा ऐसे कानूनों को क्यों पसंद नहीं किया जाता? क्योंकि लोगों को लगता है कि इन कानूनों के पीछे, या लोगों के द्वारा महसूस किया जाता है जो इंटेंशन है इन कानूनों को बनाने की वो अनफेयर है, यानी कि उचित नहीं है, और हार्मफुल है, यानी कि लोगों के लिए ये रूल सही नहीं हो सकते हैं। तो कई ऐसे रूल्स के लिए वो सरकार का क्या करते हैं, विरोध करते हैं या ऐसे रूल को पसंद नहीं करते हैं। तो ऐसे लोग, पीपल माइट क्रिटिसाइज दिस लॉ, इस प्रकार इस कानून की, इस प्रकार के जो बनाए गए कानून का क्रिटिसाइज किया जाता है, विरोध किया जाता है, बुराई की जाती है। होल्ड पब्लिक मीटिंग्स, उसके लिए पब्लिक मीटिंग बुलाई जाती है। राइट अबाउट इट इन न्यूज़पेपर, इस रूल्स के बारे में, लॉज के बारे में न्यूज़पेपर में लिखवाया जाता है। रिपोर्ट तैयार की जाती है टीवी न्यूज़ चैनल्स के लिए। इन ए डेमोक्रेसी, यानी लोकतंत्र के अंदर, लाइक आवर सिटीजन, जो हम कैन एक्सप्रेस देयर अनविलिंगनेस टू एक्सेप्ट रिप्रेसिव लॉज, यानी कि प्रत्येक नागरिक को अधिकार मिला हुआ है कि हम दमनकारी, रिप्रेसिव जो कानून है, दमनकारी जो कानून है उनको एक्सेप्ट ना करें, उनको स्वीकार ना करें। फ्रेम बाय द पार्लियामेंट, यानी कि जो संसद के द्वारा कानून बनाए गए हैं लेकिन वो दबाव से उन पर लागू किए जा रहे हैं, तो ऐसे कानूनों को हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं, ऐसे कानूनों को हम अनलाइक कर सकते हैं। व्हेन ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल बिगिन टू फील दैट, जब ज़्यादा संख्या में लोगों ने शुरू किया जाता है, ज़्यादा संख्या के द्वारा ये महसूस किया जाता है, रोंग लॉ, एक गलत कानून बनाया जा रहा है, पास किया जा रहा है, पास किया गया है, देन देयर इज ए प्रेशर ऑन पार्लियामेंट टू चेंज दिस। तो पार्लियामेंट पर दबाव डाला जाता है, किसके द्वारा, जनता के द्वारा, इस प्रकार के कानून को बदलने के लिए। तो जो इस प्रकार के अनपॉपुलर और कंट्रोवर्शियल लॉ होते हैं वो जनता के द्वारा बदलवाए भी जा सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, वेरियस म्यूनिसिपल लॉज ऑन द यूज ऑफ स्पेस विद इन म्यूनिसिपल लिमिट्स ऑफन मेक हॉकिंग एंड स्ट्रीट वेंडिंग इलीगल, यानी कि जो म्यूनिसिपल कमेटीज है, म्यूनिसिपल नगर पालिका के लिए जो कानून बनाए जाते हैं, तो जो खाली स्पेस है रोड के साइड में या दुकानों के साइड में या किसी पार्क के साइड में या किसी हॉस्पिटल के साइड में जो खाली स्पेस है, तो वहाँ जो बहुत सारे हॉकर्स हैं या स्ट्रीट वेंडर्स हैं वो अपनी क्या है, रेडिया वगैरह लगा लेते हैं। तो इसके लिए भी जो रोड की खाली जगह है उसको खाली छुड़वाने के लिए म्यूनसिपल कमेटी के द्वारा रूल्स बनाए जाने चाहिए ताकि लोगों को ज़्यादा असुविधा न हो। तो इस प्रकार के जो एग्जाम्पल है, म्यूनसिपल जो लॉ बनाए गए हैं नगर पालिका के द्वारा, जो कानून है, यूज ऑफ स्पेस विद इन, यानी कि एक लिमिट में उस स्पेस का यूज किया जाए ओकर के द्वारा या स्ट्रीट वेंडर के द्वारा। लेकिन कई बार वो ज़्यादा एरिया को यूज कर देते तो वो क्या हो जाता है, इलीगल हो जाता है। नो वन विल डिस्प्यूट द नेसेसिटी फॉर सम रूल्स टू कीप द पब्लिक स्पेस ओपन सो दैट पीपल कैन वॉक ऑन द पेवेंट इजीली। जो रोड के साइड में जगह खाली होती है इसमें कोई डाउट नहीं होता है, इसमें कोई
संदेह नहीं है कि जो पब्लिक स्पेस हैं, जो सार्वजनिक स्थान हैं, उनको साफ सुथरा और खुला रखने की ज़रूरत है, क्योंकि वो लोगों के आने जाने का या फुटपाथ के लिए यूज करने का स्थान है, ताकि लोग आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव कर सके। वन आल्सो कैन नॉट डिनाई दैट हॉकर वेंडर प्रोवाइड, लेकिन इस बात से भी नहीं मना किया जा सकता, डिनाई नहीं किया जा सकता कि जो हॉकर्स हैं या वेंडर है वो हमें प्रोवाइड कराते हैं एसेंशियल सर्विस, कुछ ऐसी महत्वपूर्ण सर्विस सेवाएं जो चीपली होती हैं, सस्ती होती हैं, इफिशियंटली, और जो इंपॉर्टेंट भी होती हैं टू मिलियन लिविंग इन लार्ज सिटी, बड़े बड़े शहरों में रहने वाले करोड़ों लोगों को वो बहुत सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं। कौन? हॉकर और स्ट्रीट वेंडर्स। दिस इज दैट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, क्योंकि ये उनके जीविका का साधन है, अपने अर्निंग करने का साधन है। हेंस इफ द लॉ फेवर वंस ग्रुप, अगर हम यहाँ देखें कि एक ग्रुप के लिए तो ये कानून सही है एंड अदर ग्रुप के लिए कानून सही नहीं है, डिसरिगार्डेड द अदर, लेकिन दूसरे की तरफ से इट विल बी कंट्रोवर्शियल। लेकिन जो वहाँ आसपास के दुकानदार हैं, जिनकी शॉप हैं, हॉस्पिटल हैं, स्कूल हैं, अगर उनके सामने कोई होकर्स या स्ट्रीट वेंडर खड़ा होता है तो उनको प्रॉब्लम होती है, लेकिन जो स्ट्रीट वेंडर हैं, जो हुकर्स हैं, उनके लिए वो क्या है, अपने मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, यानी कि दोनों ग्रुप के लिए वो अलग अलग प्रॉफिटेबल होता है। तो इस प्रकार क्या होती है, कंफ्लिक्ट हो जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है। पीपल हु थिंक दैट द लॉ इज नॉट फेयर कैन अप्रोच द कोर्ट टू डिसाइड ऑन द इश्यूज। अगर इस टाइप का कोई मामला खड़ा होता है तो लोग क्या डिसाइड करते हैं कि इस मामले के लिए हमें कोर्ट के पास जाना पड़ेगा, यानी कि जब पार्लियामेंट इस किसी रूल्स को या लॉ को चेंज नहीं कर रही होती है तो लोग कहाँ जाते हैं, कोर्ट में जाते हैं। द कोर्ट हैज द पावर टू मॉडिफाई एंड कैंसल लॉ इफ इट्स फाइंड दैट दे डिड नॉट एडहेयर टू द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कोर्ट के द्वारा इस प्रकार के कानून को कैंसिल करने या उसमें मॉडिफाई करने या सुधार करने की क्या दी जाती है, उनको सुधार करने के लिए पार्लियामेंट को बोला जाता है कि इस प्रकार की जो सिचुएशन है या संविधान के अंदर जो रूल है, या तो उसमें सुधार किया जाए या उसको रद्द किया जा सकता है। तो इस प्रकार कोर्ट क्या दे सकती है, ऑर्डर देने के लिए कोर्ट के पास पावर होती है। तो हम यहाँ एंड में एक स्टोरी पढ़ते हैं जो हम 7th क्लास में रीड भी कर चुके हैं, जो अर्लियर सेक्शन है ऑन द रूल ऑफ लॉ, जो हम पहले रूल ऑफ लॉ के बारे में पढ़ चुके हैं कि लॉ इन फ्रंट ऑफ द लॉ ऑल सिटीजन आर इक्वल। तो ये रूल ऑफ लॉ इंडियन नेशनलिस्ट जो हमारे राष्ट्रवादी थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, क्रिटिसाइज कर रहे थे एर्बिट्रीज यानी मनमाने ढंग से या तानाशाही का, रिप्रेसिव या जबरदस्ती कानूनों को लागू करने का, बीइंग एनफोर्स्ड बाय द ब्रिटिश, यानी जो अंग्रेजों के द्वारा हमारे ऊपर जबरदस्ती कानून लागू किए जाते थे या मनमाने ढंग से हमारे ऊपर कानून थोपे जाते थे, ऐसे कानूनों के खिलाफ हमारे जो इंडियन नेशनलिस्ट थे उन्होंने प्रोटेस्ट किया था। सेवरल एग्जाम्पल यहाँ पर है हिस्ट्री के अंदर। पीपल एंड कम्युनिटी हु हैव स्ट्रगल टू एंड अनजस्ट लॉ, इन लोगों के द्वारा, समुदाय के द्वारा स्ट्रगल करना पड़ा, संघर्ष करना पड़ा इस प्रकार के अन्याय के कानूनों के खिलाफ। आप क्लास 7th में यू रीड द रोजा पार्क्स के बारे में हम रीड कर चुके हैं। अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन रिफ्यूज टू गिव हर सीट ऑन ए बस टू ए वाइट मैन, यानी कि अफ्रीका के अंदर जो वाइट पर्सन होते थे उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी। जहाँ पर अगर वाइट पर्सन ट्रेन में है या बस के अंदर है तो जो ब्लैक पीपल थे या ब्लैक लेडी भी थी वो बैठी नहीं रह सकती, उसको तुरंत अपनी सीट छोड़ देनी पड़ती थी। किसके लिए? वाइट मैन के लिए। लेकिन जो ये रोजा पास की हम बात कर रहे हैं ये मना कर देती है, रिफ्यूज कर देती है एक वाइट पर्सन को सीट छोड़ने से। तो इस प्रकार व्हाइट मैन ने दिसंबर 1955 की बात है, सी वाज प्रोटेस्टिंग द लॉज ऑन द सेग्रेशंस दैट डिवाइड अप ऑल पब्लिक स्पेस। उन्होंने कहा कि जो पब्लिक प्लेस है, स्पेस है, वहाँ हमें किस का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, हम सबको इक्वल राइट होना चाहिए। इंक्लूड द स्ट्रीट बिटवीन वाइट एंड द अफ्रीकन अमेरिकन, यानी कि जो वाइट लोग हैं और अफ्रीकन अमेरिकन लोग हैं वो उन सबको इक्वल राइट मिलने चाहिए। इसका प्रोटेस्ट किसके द्वारा किया? रोजा पार्क्स के द्वारा 1955 में शुरू किया। ही रिफ्यूजल वाज ए की इवेंट दैट द मार्क द स्टार्ट ऑफ सिविल राइट मूवमेंट्स। जिस प्रकार की जो घटना थी उसके सीट ना छोड़ने पर या सीट छोड़ने से मना करने पर तो कौन सा मूवमेंट शुरू हो गया? वहाँ पे सिविल राइट मूवमेंट शुरू किया गया, विच लीड टू सिविल राइट एक्ट, जब जो बाद में एक एक्ट तैयार किया गया सिविल राइट एक्ट के नाम से जाना गया 1964 में। इस प्रकार यूएसए के अंदर जो संयुक्त राज्य अमेरिका थी उससे पहले
इस प्रकार के जो डिस्क्रिमिनेशन है वहाँ धर्म के आधार पर या जाति के आधार पर भेदभाव को यूएसए के अंदर पहले ही ख़त्म कर दिया गया था। ये अफ्रीका की घटना थी, लेकिन यूएसए के अंदर तो पहले ही सारी बातों को पहले ही इक्वल राइट लेडीज एंड जेंट्स को दिए गए थे। डू यू रिमेंबर द फोटो ऐसे ऑन द वुमेन्स मूवमेंट इन क्लास 7? आप अच्छी तरह से जानते होंगे, आप 7th क्लास में एक वुमेन मूवमेंट्स के फोटो ऐसे के बारे में दिया गया था। द फोटो देयर शोड द डिफरेंट वेज इन विच सिटीजन कैन प्रोटेस्ट। उन फोटो के में दिखाया गया था अलग अलग तरीकों से जो सिटीजन हैं, नागरिक हैं, वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं, कैंपेन कर सकते हैं। शो सोलिडेरिटीज, यानी द फॉलोइंग पिक्चर पॉइंट टू अदर वेज पीपल प्रोटेस्ट अनजस्ट लॉ। तो इस फोटोज में क्या दिखाया गया है कि लोगों के द्वारा जो गलत रूल हैं उनका विरोध किया जा सकता है। एंड जस्ट है न्याय, यानी गलत रूलों को रद्द करने के लिए उनके द्वारा कदम उठाए जा सकते हैं। वी नीड ए रिमेंबर दैट आवर रोल एज सिटीजन। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि जो हमारा रोल है, हमारी भूमिका है एज ए सिटीजन नागरिक के लिए, डज नॉट एंड विद रिलैक्सिंग आवर रिप्रेजेंटेटिव। यानी कि हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ख़त्म नहीं हो जाती कि हमने अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट कर दिया है, अब वही काम करेंगे और वही सरकार चलाएंगे। नहीं, हमारा रोल भी इम्पोर्टेंट हो जाता है अगर हम इंटरेस्ट लेते हैं वर्क ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार के कामों में। अगर हम उनकी क्रिटिसाइज करते हैं तो हमारा जो कंट्री है वो एक अच्छा शासन चला पाएगा, हमारे देश की सरकार अच्छी शासन चला पाएगी। रदर इट इज़ देन दैट बिगिन टू यूज़ न्यूज़पेपर, यानी कि न्यूज़पेपर से हमें जुड़े रहना चाहिए। एंड मीडिया टू केयरफुली चार्ट, और जो मीडिया के द्वारा सावधानी के जो न्यूज़ दिखाई जा रही है हमें उनको पढ़ना चाहिए, उन पर अमल करना चाहिए। वर्क दैट इज़ बीइंग डन बाय आवर एमपीज, किस प्रकार के जो कार्य हमारे एमपीज के द्वारा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा किए जा रहे हैं, जो हमने अपने एरिया से इलेक्ट करके अपनी तरफ से रिप्रेजेंटेटिव के रूप में उसको इलेक्ट किया है। क्रिटिसाइज देयर एक्शन, अगर वो गलत काम कर रहे हैं तो हमें उनकी बुराई करनी चाहिए। व्हेन वी फील इट इज रिक्वायर्ड, जब हमें ज़रूरत पड़े कि ये जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है हमारे अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा है तो हम उसकी बुराई कर सकते हैं। थर्स व्हाट we should bear in mind is that it is an extent involvements and the enthusiasm of the people that helps parliament performs its representative फंक्शन प्रॉपरली। इस प्रकार लोगों की जितनी पार्टिसिपेशन होगी, जितनी भागीदारी ज़्यादा होगी, जितने इंटरेस्ट के साथ, जितने उत्साह के साथ हम सरकार के कार्यों के साथ जुड़े रहेंगे, उतने ही जितने अच्छी तरह से हम सरकार के साथ जुड़े रहेंगे उतना ज़्यादा ही जो पार्लियामेंट है वो अच्छी तरह से, या हमारे जो प्रतिनिधि हैं वो अच्छे ढंग से कार्य कर पाएंगे। सॉरी स्टूडेंट्स, बीच में ये थोड़ा सा बैटरी की प्रॉब्लम से, फ़ोन की बैटरी की प्रॉब्लम से थोड़ा सा बीच में प्रॉब्लम आ गई थी। ओके स्टूडेंट्स, वीडियो को ध्यान से सुनना है, लेसन को अच्छी तरह से समझना है। ओके स्टूडेंट्स।